डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था होमोजीनियस फंक्शन हम किस फंक्शन को बोलते हैं। तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी होमोजीनियस फंक्शन की मिल जाएगी। उसके बाद आप इस थ्योरम को आसानी से समझ सकते हैं, मींस यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन की बात भी हम करेंगे। तो एक फंक्शन है मेरे पास जिसको मैंने नाम दे दिया यू। सपोज यू एक्स वाई मैंने क्या लिया है, सपोज यू एक्स वाई बी द होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन है तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। नंबर वन, होमोजीनियस फंक्शन किस वेरिएबल में है। नंबर टू, उसकी डिग्री क्या। तो पहले डिग्री लिख देता हूं। सपोज यू एक्स वाई बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन और वेरिएबल मैंने ले लिए इन एक्स एंड वाई, यानी एक्स वाई हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसा है देन एक स्टेटमेंट में यहां पे लिखने जा रहा हूं, देन एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई ये हमेशा इक्वल होगा डिग्री इंटू फंक्शन, यानी एन इंटू यू। तो आपको इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, लेकिन कंडीशन क्या है, यू मस्ट बी होमोजीनियस फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल में हो। अगर फंक्शन हमारा 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल या मैं कहूं n वेरिएबल में, तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो मान लीजिए फंक्शन जो हमारा u है, u इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, तो मैं ये भी लिख देता हूं। एक फंक्शन मैंने लिया u x y z, ये मैंने फंक्शन ले लिया, सॉरी 3 वेरिएबल में ले रहा हूं u x y z। तो ये मैंने फंक्शन ले लिया। फंक्शन भी कैसा, होमोजीनियस। कैसा फंक्शन लिया है, होमोजीनियस। जैसे ऊपर लिखा, चाहो तो ऐसे दोबारा लिख सकते हो। और डिग्री मैंने ले ली इसकी n, क्या ले ली, डिग्री n। तब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा आपका, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x y एंड z। तो इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह लिख सकता हूं, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, और एक टर्म इसमें और ऐड हो जाएगी जो किसके लिए होगी, z के लिए, यानी z इंटू डेल यू ओवर डेल z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इन n इंटू यू। जैसे पहले लिखा था बिल्कुल वही फार्मूला आप दोबारा भी अप्लाई कर देंगे। तो अगर मान लीजिए वेरिएबल आपके 3 से भी ज्यादा हैं, तो ये फार्मूला हमारा एक्सटेंड होता जाएगा। बल्कि मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं किसमें, n वेरिएबल में भी अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फार्मूला एक बार देख लीजिए। ये मैंने किसके लिए लिखा, फॉर 2 वेरिएबल्स, और ये किसके लिए लिखा, फॉर 3 वेरिएबल्स। क्लियर है। चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन की। स्टूडेंट यहां पर मैंने 3 प्रॉब्लम लिखी हुई हैं, इन्हीं प्रॉब्लम को मैं 1 बाय 1 सोल्व करने वाला हूं। सभी में एक ही स्टेटमेंट मुझे पता करना है, इवेलुएट x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इफ u की वैल्यू मुझे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दी गई है। तो चलिए मैं सोल्व करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको फंक्शन u या u x y, एक ही बात है। गिवन फंक्शन u इज x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। अब देखिए, अगर आप इसकी डिग्री डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट निकालिए, अदरवाइज जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसकी डिग्री फाइंड कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो u हमारा फंक्शन था किसका, x और y का, तो मैं इस u को दोबारा लिख रहा हूं। इस u को क्या लिख रहा हूं, दोबारा लिखता हूं, लेकिन मैं इसमें 2 चेंज करने वाला हूं। नंबर 1, x की जगह मैं लिखूंगा tx। तो ये सिर्फ नोटेशन है, यानी अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो पुराना वाला u था उसमें जहां x था उसकी जगह क्या लिख रहा हूं मैं, tx, और y की जगह लिखने वाला हूं मैं ty। क्या लिखने वाला हूं, ty। तो ये नया रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा tx की पावर 1/4 प्लस ty की पावर 1/4 और ब्रैकेट बंद। इसके बाद ये बनेगा tx की पावर 1/5 प्लस, और ये बना ty की पावर 1/5 और ये ब्रैकेट बंद। तो क्या कहानी बनेगी ये, दिस इंप्लाइज u tx कोमा ty कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 1/4 x की पावर 1/4 प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा, ये t टू द पावर 1/4 y टू द पावर 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट, और ये बना मेरे पास t टू द पावर 1/5 x की पावर 1/5 प्लस t की पावर 1/5 और ये भी आ गया y की पावर 1/5। बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद
जो नेक्स्ट लाइन है हमारी उसमें t कॉमन आ गया, कितना आया t कॉमन, यहां से आया t की पावर 1/4, तो रिजल्ट क्या बना, ये बना x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4, और यहां से कॉमन आ गया t की पावर 1/5, ये आ गया x की पावर 1/5 प्लस y की पावर भी कितना आ गया 1/5। इन दोनों को बैलेंस कर दो, एक साथ ले आओ, तो पावर कितनी हो गई है, ये पावर मेरे पास आ जाएगी, ध्यान देंगे 1/4 प्लस 1/5, दोनों पावर को ऐड करने वाला हूं, एलसीएम आ गया मेरे पास 20, तो ये आ गया 5 + 4 यानी 9/20, कितना आ गया ये 9/20, तो एक साथ ही लिख दो, t की पावर ये आ गया 9/20, और ये बना, ब्रैकेट लगाया मैंने यहां पर, x की पावर 1/4, और दोनों ब्रैकेट को इसके अंदर लिख दो, एक में पावर 1/4 है x और y की, और दूसरे में पावर कितनी है 1/5। तो इसका बेनिफिट आपको ये हुआ कि ये फंक्शन रिपीट हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ये रिपीट, क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आप यहां पर लिख सकते हैं utx, ty, ये रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास t⁻⁻, 9/20, कितना आ गया ये तो वापस u आ गया, u या uxy एक ही बात है, u लिखे हैं uxy, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। u का मतलब फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसका मतलब फंक्शन ने अपने आप को रिपीट किया, और जैसे ही ये फंक्शन ने अपने आप को रिपीट किया और साथ में वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई में t की पावर 9/2, तो तुरंत आप यहां पर लिखेंगे हियर u क्या है, u इज होमोजीनियस फंक्शन, u हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन बना, और डिग्री कितनी है उसकी, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री आ गई बच्चों 9/20, ये डिग्री आ गई 9/20 इज डिग्री, देयरफॉर बाय यूलर थ्योरम क्या रिजल्ट बनेगा, बाय यूलर थ्योरम ये रिजल्ट मेरे पास आ गया utx, सॉरी यूलर थ्योरम का रिजल्ट था x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू डिग्री यानी n इंटू यू, लेकिन यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 9/20, बट n इज इक्वल टू n कितना है 9/20, तो इसका मतलब रिजल्ट बना x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, ये बच्चों रिजल्ट आ गया 9/20 इंटू यू, 9/20 इंटू यू, तो ये रिजल्ट मेरे पास आया, और यही इसका आंसर है। यूलर थ्योरम का बेनिफिट ये है कि आपको डिटेल में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अगर मान लीजिए आपको यूलर थ्योरम के बारे में जानकारी ना होती, तो इस स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए पहले आपको u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करना पड़ता, और फिर u का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में करना पड़ता, उसके बाद आप इस कहानी को लिख सकते थे, क्लियर है। यूलर थ्योरम ने बिना डिफरेंशिएशन किए आप रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन नंबर 2 पर, प्रॉब्लम नंबर 2 को सोल्व करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या स्थिति दी गई है आपको, यानी क्या फंक्शन दिया गया है, तो u आपको गिवन है, u के बारे में लिखता हूं पहले, गिवन u इज tan इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y², क्लियर है। ये फंक्शन आपको दिया गया, चाहो तो इसको नंबर भी दे दो 1 कह दो। अब इसके बाद चेक करो कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो चेक करने का तरीका क्या, वैसे तो आपको डायरेक्ट भी पता है, देखिए इस बात के एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं मिलते कि आपने ये कैसे पता किया फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, बस एग्जामिनर को मतलब इससे है कि आप एक तो फंक्शन को के बारे में ठीक लिखे कि होमोजीनियस है या नहीं, नंबर 2 उसकी डिग्री ठीक लिखें, वो आप चाहे डायरेक्ट लिखें या सोल्व करके लिखें। तो यहां पर मैं पता कर लेता हूं, ये आ गया x की जगह tx और y की जगह ty, तो क्या बना tan इनवर्स, ये रिजल्ट बदल गया t² x² माइनस t² y² अपॉन tx² यानी t² x² ही लिखो और t² y², क्लियर है। दिस इंप्लाइज utx, ty कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स, ये आ जाएगा मेरे पास t² x² माइनस y² अपॉन कितना आएगा, ये t² x² प्लस y², ये कैंसिल हो गया t² से t²। देखिए होमोजेनियस फंक्शन की पहचान ये है कि इसमें फंक्शन अपने आप को जरूर रिपीट करे, तो फंक्शन ने तो रिपीट कर दिया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई, एक लाइन और बढ़ा देता हूं,
तो ये बना मेरे पास टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब फंक्शन ने अपने आप को रिपीट कर दिया। यू लिखा है या यू एक्स वाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो मैं इसको यू एक्स वाई लिख देता हूं, यानी ये जो यू था ना, इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं यू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। बात क्लियर है? अब ये फंक्शन ने तो अपने आप को रिपीट कर दिया, लेकिन टी नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, टी अपने पास से लिख दो, टी की पावर 0। ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। तो इसका मतलब फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी विद डिग्री 0। तो इसका मतलब ये हम यहां पे लिख सकते हैं हियर यू इज होमोजीनियस फंक्शन। यू कैसा फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन। और डिग्री कितनी आ गई इसकी? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ध्यान देंगे बच्चों, डिग्री आ गई इसकी 0। तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट बना? बाय यूलर्स थ्योरम ये रिजल्ट मेरे पास बना x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू n इंटू यू, इक्वल्स टू n इंटू यू। लेकिन अगेन बट n कितना है? n इज 0। देयरफॉर ये रिजल्ट मॉडिफाइड हो गया, x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y, और ये आ गया बच्चों 0 इंटू यू मीन्स 0। तो ये रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल आया। अगर आप इसको ऑर्डिनरी तरीके से करते तब भी आंसर इसका 0 ही आता। क्लियर है? तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 0 के इक्वल। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 3। तो पहले हेडिंग डाल देता हूं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बनने वाला है। यहां पर ध्यान देंगे, गिवन फंक्शन पहले की तरह लिख लेता हूं, गिवन u या u एक्स वाई। चलिए इस बार u एक्स वाई लिख लेता हूं, सिंपल u भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बनेगा? लोगरिथम ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, यही लिखेंगे। चेक करो होमोजीनियस है या नहीं। यहां पर मैंने x को लिखा tx और y को क्या लिखा ty। चाहो तो मेथड भी लिख ले, रिप्लेसिंग x बाय tx y बाय ty, या डायरेक्ट लिखें लॉगरिथम ऑफ, ये आ गया tx की पावर 4 प्लस ty की पावर 4, और यहां पर tx इस पूरे की पावर, चलिए तो बनी है, और यहां पर आ गया y की जगह ty। थोड़ा और सोल्व करूं तो ये बना लॉगरिथम ऑफ t की पावर 4 x की पावर 4 प्लस t की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन, ये आ गया tx प्लस ty, और यहां पर बनाइए लॉगरिथम ऑफ t की पावर 4 कॉमन ले लो, तो फंक्शन आ गया x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन, और ये आ गया मेरे पास tx प्लस y। यहां ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। क्लियर है? तो फर्दर मैंने यहां पर लिखा, तो ये रिजल्ट बना मेरे पास लॉगरिथम ऑफ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा, इक्वल्स टू, यानी ये किसकी वैल्यू चल रही है? tx ty। दिस इज इक्विवेलेंट टू लॉगरिथम ऑफ फंक्शन, फिर लिखने जा रहा हूं, ये t बैलेंस कर दीजिए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये t क्यूब, और ये बना मेरे पास x की पावर 4 प्लस, ये पावर 4 थी, प्लस y टू दी पावर 4 अपॉन x प्लस y। बच्चों यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि ये फंक्शन ने अपने आप को रिपीट ही नहीं किया। भाई ये फंक्शन, अब इसको ये नहीं कह सकते आप कि यू होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 3 का है, ये तब कह सकते थे जब टी क्यूब यहां होता। तो टी क्यूब अगर लॉगरिथम से पहले आया होता तो फंक्शन रिपीट हो गया होता, एज इट इज यही फंक्शन वापस आ जाता। लेकिन लोग के अंदर टी आने के कारण फंक्शन ने अपने आप को रिपीट ही नहीं किया। इसका मतलब यू इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, यू इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अब होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो अब क्या करें? लेकिन प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि जब इस तरह का फंक्शन बनता है तो आप उसको होमोजीनियस बना सकते हैं। कोई बात नहीं, यू नहीं बनेगा तो कोई और बनेगा, कैसे बनेगा? तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो लॉगरिथम है, अगर ये यहां पर ना होता, अगर ये लॉगरिथम यहां पर ना होता तो इन सबसे लॉगरिथम हटता जाता तो ये फंक्शन इतना आता। भाई यही तो आता, u कितना आता? u रहा होता x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, और फाइनल रिजल्ट क्या आता? t क्यूब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y। तो ये फंक्शन हमारा, यही तो u की वैल्यू होती,
इमेजिन कर रहा हूं मैं सिचुएशन, तो यहां पर फंक्शन रिपीट हो गया होता और साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता, टी क्यूब। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाता डिग्री 3 का। लेकिन इस लोगरिथम ने आपका काम बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, तो मैं इस लोगरिथम को हटाता हूं और एक नया फंक्शन लिखता हूं। क्लियर है? अब इसके बाद आप लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसको, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1, अब ये जरा ध्यान से समझ लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, आप वही फंक्शन लिखें जो आप चाहते थे। आपके माइंड में एक बात आ रही है, भाई यार ये लोगरिथम अगर नहीं होता तो ये हमारा फंक्शन क्या बनता, होमोजीनियस। तो इस लोग को मैं हटा रहा हूं। लोग को हटाने का मतलब लोग को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि मैंने इसका एंटी लोग ले लिया। क्या ले लिया? एंटी लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? अब ये लोगरिथम तो है ना क्वेश्चन में, तो मैंने एज्यूम किया है कि अगर लोगरिथम नहीं होता तो ये फंक्शन इतना ही होता, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस लोग को लेफ्ट में शिफ्ट करो, तो कितना आ गया? ये आ गया e टू द पावर u। क्या बन गया ये? e टू द पावर u। और राइट हैंड साइड क्या रह गई? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप ये समझो कि ये जो फंक्शन है ये कोई नया फंक्शन है, e टू द पावर u। समझने के लिए आप इसका नाम v भी रख सकते हो। क्या समझ सकते हो इसको? नया फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपने v मान लिया, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा? आपको दिया गया होगा v इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना डिटेल में जाने की जरूरत वैसे है नहीं, तो v तो आपका होमोजीनियस है, तो आप इसको होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं। कितने का? डिग्री 3 का, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा ना। क्लियर है? तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखें, तो ये मैं हटा रहा हूं सब, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हियर e टू द पावर u इज होमोजीनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? होमोजीनियस फंक्शन। आप चाहो तो v मान के करो या डायरेक्ट लिख दो। e की पावर u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये? डिग्री। अब यहां पर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। जब आप इसमें x की जगह tx और y की जगह ty लिखोगे तो t की पावर 3 कॉमन आ जाएगा और फंक्शन रिपीट हो जाएगा। तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना आ गया? ये 3। डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो बाय यूलर्स थ्योरम क्या रिजल्ट लिखोगे? बाय यूलर्स थ्योरम। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपको लिखना क्या है। ठीक है? बाय यूलर्स थ्योरम, अभी आपने फार्मूला याद कर रखा x डेल यू ओवर डेल x, लेकिन ध्यान देंगे ये फार्मूला तो आप तब अप्लाई करते जब आपका u होमोजीनियस होता। होमोजीनियस कौन है इस समय? होमोजीनियस फंक्शन इज नॉट u। होमोजीनियस फंक्शन है e टू द पावर u। कौन है होमोजीनियस फंक्शन? e टू द पावर u। तो इसी में फार्मूला लगाएंगे, यानी x डेल ओवर डेल x इंटू फंक्शन। फंक्शन कौन सा? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस फंक्शन अगर u है तो डेल यू ओवर डेल x लिखें, अगर e की पावर u है तो डेल ओवर डेल x ऑफ e टू द पावर u लिखें, प्लस y डेल ओवर डेल y, और यहां पर कितना आ गया? ये e टू द पावर u। बात समझ पा रहे हैं? इन राइट हैंड साइड डिग्री, डिग्री का मतलब n, डिग्री का मतलब n, और फंक्शन का मतलब e टू द पावर u। क्लियर है? तो जहां पर आप u लिखते थे उसकी जगह क्या लिखोगे? e टू द पावर u, क्योंकि u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। होमोजीनियस फंक्शन कौन है? होमोजीनियस फंक्शन है e टू द पावर u। चलिए अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। x e की पावर u का डिफरेंशियल करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो कितना आएगा ये? e टू द पावर u इज e टू द पावर u। बात समझ पा रहे हैं? और फिर u का लिखेंगे तो कितना आएगा? डेल u ओवर डेल x। y e टू द पावर u का डिफरेंशियल e टू द पावर u, और u का लिखेंगे तो डेल u ओवर डेल y, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया? n e टू द पावर u। e टू द पावर u को कॉमन लो और राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो आ गया x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y e टू द पावर u से डिवाइड कर दो। ऐसा मान लो आपने e टू द पावर u से डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड क्या बन गई? e टू द पावर u अपॉन e टू द पावर u, ये कैंसिल कर दो, और हाँ n की वैल्यू रख दो। n कितना है? n यहां पर कितना था? 3, तो ये यहां पर ही लिख दो n, और ये भी कितना आ गया? 3। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, चलो यहां लिख देता हूं रिजल्ट ये, देयरफॉर आप ये कह सकते हो x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल टू 3। कितना आ गया? ये 3। तो आप ये समझिए कि अगर कई क्वेश्चन में तो u डायरेक्ट होमोजीनियस होगा और कई क्वेश्चन में होमोजीनियस फंक्शन u होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर कर आप उसको होमोजीनियस बना सकते हैं। अगर u होमोजीनियस नहीं बना तो e की पावर u होमोजीनियस बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स होता तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स t क्यूब आता, तो आप साइन को लेफ्ट में ले जाते तो u होमोजीनियस नहीं बनता, तो कोई बात नहीं, होमोजीनियस कौन बन जाता? साइन u। चलिए इसी टाइप की और प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है?